दोस्तों, ये बहुत प्रसिद्ध बातें हैं जो हर लोग कहते हैं कि हम अपने मन को कैसे शांत रखें। हमारे मन में कुछ गलत विचार आते हैं जो हमें सताती रहती है। मित्रों, ये आपको एक कहानी के माध्यम से बताया जाएगा। साथ ही ये वीडियो आपको बहुत जानकारी और सीख देकर जाएगा। आज आप इस कहानी में पूरी तरह से अपने आप को शांत रखना सीख जाओगे। तो मित्रों, आपका कीमती समय बर्बाद ना करते हुए अब सीधे कहानी पर आते हैं। हमारी सफर अभी भी जारी थी और हम आगे बढ़ रहे थे। मौसम इतनी शानदार था कि वहाँ पर आसपास का पर्यावरण अत्यधिक सुंदर दिखाई दे रहा था, मगर फिर भी मेरा मन ना जाने कौन सी चुनौतियां उस समय उलझा हुआ था कि मैं खुद ही अपनी विचारों में घुसा हुआ और खुद ही मैं बरबराते हुए चल रहा था। प्रिय दर्शकों, अगर आप इस कहानी को सुन रहे हैं तो पूरा सुनिए, क्योंकि आधा अधूरा ज्ञान किसी काम में नहीं आता। मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि मैं वहाँ के प्राकृतिक वातावरण को देखने की वजह अपने आप में कैसे खो गया। सभी भावनाओं को मंटोस ने देख के तुरंत ही समझ लिया और मुझसे कहने लगे कि आखिर तुम इतना गुम हुए से क्यों हो कि तुम सुबह की वो खूबसूरत दृश्यों को देखकर आनंद तक नहीं ले पा रहे हो, जिन्हें देखने के लिए ना जाने कितने लोग कितने ही पैसा खर्च करके कहां से आते हैं और इन दृश्यों को देखते हैं। लेकिन तुम यहाँ होने के बावजूद भी यहाँ नहीं हो। तुम्हारे शरीर कहीं और है और तुम्हारे मन किसी और काम में व्यस्त है। ऐसे तो तुम अपनी जिंदगी के इन अनमोल पल को यूं ही गवा दोगे। तब मैं बोला, मुझे क्षमा कीजिए, मैं सिर्फ अपने कुछ कामों में उलझ गया था। मेरे दिमाग में लगातार कामों को लेकर चिंता बनी हुई थी और फिर मन में तरह तरह की विचार आने लगा। मैं शायद उनमें ही खो गया था। आप सही कहते हैं, मेरे सामने कितने ही सुंदर दृश्य हैं और मैंने अपने इन विचारों से ही अपने मन को खो दिया। वो कहते हैं कि तुम्हें शुरुआत से ही ध्यान से देख रहा हूँ। तुम्हारा मन बिल्कुल ही चुपचाप नहीं रहता है। तुम तो एक काम को करते हुए ही दूसरे काम के बारे में विचार करने लगते हो और परेशान रहते हो। मैंने बोला, आप सही कह रहे हो, मेरे साथ ऐसी समस्या हमेशा ही रहता है। मेरा मन हमेशा विचरण करता रहता है। ऐसा नहीं है कि मेरे मन अशांत है, मगर ये किसी एक जगह लगता ही नहीं है। कभी कभी मैं ध्यान लगाने की कोशिश करता हूँ तो मेरा मन ना जाने कहाँ कहाँ किधर किधर चक्कर लगा के आ जाती है। क्या करूँ, कुछ समझ में नहीं आता। तब गुरुजी कहते हैं कि ये सभी लोगों के साथ होता है। मनुष्य का मन कभी भी शांत नहीं रहता। इसलिए मैं तुम्हें बुद्ध के सुनाई गई ऐसे उपाय बता रहा हूँ जो तुम्हारे मन को हमेशा शांत रखेंगे। लेकिन तुम्हें इन चारों आदतों को अपने जीवन में अपनाना होगा। तुम्हें कुछ महत्वपूर्ण बातों का ध्यान रखना होगा, जिसमें सबसे पहली बात यह है कि अगर तुम्हारा मन अशांत होता है तो तुम्हें उसकी वजह खोजनी होगी। मन बेचैनी होने के भी कई कारण होते हैं। कभी कभी तो हम दूसरों के बारे में केवल नकारात्मक ढूंढने में इतना खो जाते हैं कि हमारे मन दिन रात उनके बारे में सोचता रहता है। उनके भीतर कमियां खोजना हमारे लिए पहला काम बन जाता है और हम सिर्फ और सिर्फ अपने ऊर्जा का गलत इस्तेमाल करते हुए अपने आप को थका रहे हैं। हमारे मन इसी में उलझा रहता है कि किसी ने हमें आखिर ऐसा क्यों कह दिया। आज हमें देखकर लोगों के मन में आ रहा होगा, कहीं कोई मुझे नीचा तो नहीं दिखा रहा। अगर उसने मुझे 2 पल के लिए देख भी दिया तो उसके मन में मेरे लिए क्या विचार आ रहा होगा। दोस्तों, इस प्रकार की भावनाओं को मन से हटाना महत्वपूर्ण है और सकारात्मक की दिशा से आगे बढ़ना होगा, क्योंकि ऐसे खराब सोच हमारे मन को बांध लेते हैं और हमारे मन कहीं भी नहीं लग पाता। इसके अलावा तुम्हें एक बात का और भी ध्यान रखना है कि लोग क्या कहेंगे, इसके बारे में विचार करना बंद रखना होगा। तुम अक्सर अपने काम को करके उलझे रहते हो, रिश्तेदारों के सामने खड़े रहते हो और इसके बाद तुम सोचते हो कहीं लोग आपके बारे में कुछ गलत ना सोचे। अगर तुम मन के बात उनके सामने रखोगे या फिर कोई अधूरा काम करके अपने साहिब के पास जाओगे, कहीं वो तुम्हारे बारे में कुछ गलत ना समझ लेंगे। कहीं ऐसा ना हो कि कोई तुम्हारे किसी बात को गलत मतलब निकाल ले और तुम्हें गलत समझने लगे। अगर तुम इस तरह की सोचोगे तो हमेशा तुम खुद को परेशान करते रहोगे। इसलिए ये चिंता छोड़ देनी चाहिए कि लोग तुम्हारे बारे में क्या सोचते हैं। इसके अलावा तुम तीसरी खास बात को हमेशा याद रखना कि सभी के पास एक दिन में सिर्फ 24 घंटे होते हैं। हफ्ते में केवल 7 दिन होते हैं
और साल में केवल 365 दिन होते हैं। किसी को ये मालूम नहीं होता कि उसकी जिंदगी कितनी लंबी चलने वाली है। किसी को भी ये मालूम नहीं है कि उसके जिंदगी कितनी लंबी चलने वाली है या फिर कितनी कम रहने वाली है। किसी को इस बारे में अंदाजा भी नहीं होता कि जो समय बीत गया है वो उसके लिए कितना मूल्यवान समय था और उन्होंने इसे किन कामों में सिर्फ ऐसे ही खपा दिया। इसलिए समय के महत्व को समझिए और अपने समय को केवल अच्छे कामों में और सकारात्मक विचारों को देने में लगाओ। समय को यूं ही बर्बाद करना बंद कर दो। इसलिए हर एक पल को जी भर के जीना सीखो, क्योंकि अगर ये समय तुम्हारे हाथ से निकल गया तो ये दोबारा लौटकर कभी नहीं आएगा या फिर कितने कम रहने वाली है। किसी के पास भी आमतौर पर अंदाजा नहीं रहता कि जो अवसर बीत गया वो उनके पास कितना मूल्यवान समय था और उन्होंने उसे किन कामों में सिर्फ यूं ही गवा दिया। इसलिए समय के महत्व को समझो और अपने समय को केवल अच्छे कामों में और अच्छे विचारों को देने में लगाओ। समय को यहाँ वहाँ व्यर्थ ना करो, इसका महत्व को जानो और इसलिए हर एक पल को जी भर कर जीना सीखो, क्योंकि अगर ये समय आपके हाथ से गुजर गया तो वो फिर से वापस नहीं आएगा। जैसे कि तुम यहाँ होने के बावजूद भी यहाँ नहीं थे और तुम्हारे विचार कहीं और थे। तुमने इस विशेष क्षण को अपने जीवन में व्यर्थ ही गवा दिया। और अब मैं तुम्हें बुद्ध का चौथा महत्वपूर्ण नियम बताऊंगा जो तुम्हारे मन को शांति दिला सकती है। आप अपनी तुलना किसी से भी मत करना। हर व्यक्ति अलग अलग होते हैं। जब अपने ही हाथ की 5 उंगलियां अलग अलग होते हैं और विभिन्न तरह की काम करते हैं, जब अपने ही शरीर के दोनों आंखें भी एक दूसरे के साथ मेल नहीं खाती, तो फिर तुम कैसे अपनी तुलना किसी और से करने लगते हो? ये एक बड़ी वजह है कि जब तुम अपने आप को दूसरों से अलग दिखाने की कोशिश करते हो तभी अपने आप को नीचा दिखाने लगते हो और फिर तुम्हारा मन तुलना करता है, तो ये कठिनाइयां पैदा कर सकता है। इसलिए अगर आपने तुलना करनी है तो केवल अपने आप से करो। प्रतिदिन अपने आप को आगे बढ़ाने की प्रयास करो और प्रतिदिन तुम भी आगे बढ़ो। गुरुजी, आपने जो भी कहा वो पूरी तरह से उचित था। मैं तो उन बातों का ध्यान अवश्य रखूंगा, लेकिन इसके अलावा भी हम अपने मन को शांत रखने के लिए कुछ उपाय इस्तेमाल भी कर सकते हैं। हाँ बिल्कुल, तुम्हें बस कुछ बातों का ध्यान रखते हुए उसके पालन करना होगा। जैसे कि अपने विचारों से दूर ना भागो, चाहे वो अच्छा हो या बुरे, क्योंकि सभी के मन में तो विचार आते हैं। अपने मन को स्थिर रखने का अर्थ ये नहीं है कि हमें उससे बचना है या विचार मन में कभी आ ही नहीं सकते, किंतु मन को शांत करने का अर्थ ये है कि हम अपने मन के विचारों से परेशान ना हो और उसे एक मानसिक विकास समझकर उस पर ध्यान ना दो। अगर आप अपने दिमाग से उन्हें हटाने की प्रयास करोगे तो आप कभी भी उन्हें पूरी तरह से हटा नहीं पाओगे, बल्कि ऐसे ही आपको और परेशान करेंगी। उसके अलावा आप नियमित व्यायाम करने की प्रयास करें। यदि आपके मानसिक स्थिति में विचार थमने के नाम नहीं ले रहे हैं, तब ये मतलब हो सकता है कि आप शारीरिक रूप से भी तनाव में हैं। जब आपका दिमाग तनावग्रस्त हो जाता है तो आपके शरीर भी तनावग्रस्त हो जाता है। इस परिस्थिति में अपने शारीरिक और मानसिक तनाव को मुक्त करने का सबसे अच्छा तरीका व्यायाम होता है। आप व्यायाम करने के लिए चाहे तो योगा भी कर सकते हो या फिर आप अपने मन पसंदीदा कोई खेल भी खेल सकते हो जो आपके मन को शांत और सुखमय बना सके। इससे आपका मन स्थिर रहेगा और उसके साथ ही आप अपने आप को व्यस्त भी रख सकते हो। ये बात तो आपने सुने होंगे कि खाली दिमाग शैतान का घर होता है, और वो बातें पूरी तरह से सच है। आप खुद भी ये भावना किया होगा कि जब आपके पास कोई काम नहीं होता तो आपके मन में उल्टी सीधी विचार आने लगते हैं जो आपको परेशान कर सकते हैं। इसलिए खुद के लिए आप एक स्थिर दिनचर्या बनाइए और उससे नियमित रूप से प्रतिदिन पालन करें। साथ ही अपने मन के विचारों को लिखने का अभ्यास शुरू करें। मन के विचारों को शब्दों में व्यक्त करने से आप उन्हें समझने में मदद कर सकती है। किसी विचार को लिखने से विचारों को एक दिशा मिलती है और इससे आप हल्का भी महसूस कर सकते हो। मन को शांति दिलाने के लिए आप ये काम कर सकते हो। ये आपके विचारों को संरक्षित करने में मदद कर सकती है। इसलिए आज से ही एक दैनिक डायरी बना लें और उसमें अपने मन में जो कुछ भी आए उस विचारों को लिखते जाएं। इसके अलावा शांत वाले वातावरण में बैठकर गहरी सांस लें, ध्यान करने की प्रयास करें। ऐसे ही अपने हर सांसों पर आंखें बंद करके ध्यान केंद्रित करने की प्रयास करें।
ये एक सरल प्रक्रिया है, लेकिन ध्यान लगाने से सही परिणाम सिर्फ एक ही बार में नहीं मिलेंगे। इसलिए कृपया पहले ही प्रयास करते करते सफलता हासिल हो जाएगी, ये विचार छोड़ दीजिए। बस कुछ दिन ये करके देखिए, आपके मन इधर उधर भागने की बजाय आपके बस में रहेगी और आप इस दुनिया का सही तरह से आनंद ले पाएंगे। ये प्रक्रिया को अपनाने से आपका मन शांति में रहेगा और गंदी विचारों से खेलने की बजाय आपके जीवन का आनंद उठ सकेंगे। बुद्धिस्ट मंक तोषण की बात सुनकर मुझे भी ऐसा लगा कि अब से मुझे अपनी सारी कामों की एक सूची बनाने की आवश्यकता है और मेरे लिए ये अच्छा होगा कि मैं मंतोष की ये बातें अपने जीवन में लागू करने की प्रयास करूं। दोस्तों, आशा करता हूं कि आपको इस वीडियो से काफी कुछ सीखने के लिए मिला होगा। अपना कीमती समय देने के लिए आप सबको धन्यवाद। ये कहानी अगर आपको अच्छी लगी हो तो शेयर, सब्सक्राइब, लाइक जरूर करें। फिर मिलेंगे कुछ नई सीख के साथ और एक नई वीडियो में। तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखें। नमो बुद्धाय। जय हिंद।